हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सर और आप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सेट्स का चैप्टर चालू है। मैथ्स याद है कि नहीं, भूल गए? ऑलरेडी हम लोग ने 1.1 1.2 फिनिश कर दिया। अब हम लोग 1.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, बड़ा मजा आने वाला है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए चलते हैं 1.3 की तरफ। 1.3 में 1.3 में बता दो कुछ बेसिक्स का रिक्वायरमेंट है। ओके, वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम जो है एक बेसिक्स है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 1.3 बहुत इजीली करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे है वेन डायग्राम। ओके, अब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ओके, हम लोग येलो ले लेते हैं। वेन डायग्राम, फॉर एग्जांपल एक वेन डायग्राम ड्रॉ किया। अब वेन डायग्राम में क्या होता है? सबसे पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। जैसे कि आपका पेज है, पेज के आप लिखते हो तो पेज के ऊपर सब कुछ रहता है। वैसे इसको हम लोग यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यू। यू फॉर यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यू फॉर यूनिवर्सल सेट। मतलब जैसे कि एक हमारा यूनिवर्स कैसे है और यूनिवर्स के अंदर सारे प्लैनेट्स है, वैसे यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक सर्कल। ओके, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं ए। उसके अंदर एक और छोटा सर्कल जिसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं बी। फॉर एग्जांपल बी के अंदर 5 है, ए के अंदर 10 है। ओके, और यू के अंदर 20 है, 25 है। ओके, फॉर एग्जांपल ओके, ए के अंदर समझ लो 15 भी है। ये मैंने लमसम कुछ भी ले लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया, आपको समझने के लिए। अब इसमें मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्या क्या बातें यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बी। बी में क्या है? बी में क्या है सेट में? ओके, 5 है। ए में क्या है? ए में क्या है? ए में है 5, 10, 15। ओके, फिर मैं बताऊंगा आपको। बी हो गया, ए हो गया, और क्या है हमारे पास? यू है। हमारे पास और क्या है? यू है। तो यू के अंदर क्या है? तो यू के अंदर तो भाई, यू के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, 5, 10, 15, 20, 25 सब आ गया। ये यू हो गया। अब इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि बी किसके अंदर है? बी ए के अंदर है। बी के सारे कंपोनेंट ए के अंदर है, बराबर। तो यहां पर एक सेट चीज हो जाती है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको रीड क्या करते हैं हम लोग? इसको रीड क्या करते हैं? इसका नाम क्या? इसको रीड क्या करते हैं? इसको रीड करते हैं सबसेट। ओके, सबसेट। ओके, तो इस कंडीशन में बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको रीड कैसे करेंगे? बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, ऑफ ए मतलब यहां पर इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है? बी जो है, ये बी क्या हो जाएगा? ये बी क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट। मतलब वो ऑलरेडी किसी के अंदर आ रहा है, वो किसी के अंडर आ रहा है। अब ए के अंडर भी आ रहा है, ए के अंडर भी आ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सुपर सेट। ए क्या हो जाएगा? सुपर सेट। ओके। ओके, रीड करने के टाइम पे कैसे रीड करेंगे? रीड करने के टाइम पे कैसे रीड करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। ओके, पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहा था मैं। लिख के हो गया, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी का जो मटेरियल है वो ए के अंडर में है। ए के अंदर क्या आ रहा है? 5, 10, 15 आ रहा है। बी के अंदर सिर्फ 5 आ रहा है। बी बट ए के अंडर है ना, तो बी इज अ सबसेट। वो छोटा है तो वो सबसेट। ए बड़ा है, ए के अंडर भी आ रहा है, इसीलिए ए सुपर सेट। रीड कैसे करेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये जो सिंबल मैंने बनाया सी के टाइप का और उसके अंदर लाइन, तो उसका याद रखो, उसका जो ये मुंह खुला है वो किसकी साइड खुला रहेगा? सुपर सेट के साइड खुला रहेगा। किसके साइड खुला रहेगा? सुपर सेट के साइड में वो हमेशा ओपन होगा। मतलब इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर इस केस में हम लोग रीड कैसे करते हैं? ऐसे रीड करते हैं, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। इसको कैसे रीड करेंगे? ए इज सुपर सेट। रीडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग रीड कर रहे हैं? सुपर सेट ऑफ बी। ओके, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। तो ये दो अलग बातें हो जाती है। ओके, बट दोनों का मीनिंग सेम है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन के दो साइड होते हैं।
ओके वैसे ही ये एक कॉइन का दो साइड है, एक साइड ये कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो सबसेट है ए के, मतलब बी जो है ए के अंडर में आता है, और ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, ए के अंडर में भी आता है, ए के अंडर में भी आता है, बात का मीनिंग सेम है। तो इस तरह से हम लोग रीड करते हैं। दूसरी बात, अब इसमें ये सबका भी एक पप्पा है यू, यूनिवर्सल सेट। ओके यू इज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब ये रिलेशन ऐसा हो गया कि बी जो है वो ए का सन है, बी जो है वो ए का सन है, और ए किसका सन है, यू का सन है, तो यू इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके इट लाइक अ ग्रैंडफादर। ओके बाद में ए फादर और बी क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। इस तरह से एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। ओके तो ये मैंने सबसेट सुपरसेट के बारे में बताया। ओके और सबसेट सुपरसेट का रिलेशन बताया, और रीड कैसे करते हैं मैंने वो बताया। दूसरी बात है, मैं अगर समझ लो इसमें मुझे ए डैश निकालना होगा, ए डैश निकालना होगा, ए डैश, इसको रीड क्या करेंगे, ए डैश, या तो इसको ऐसा ऐसा भी होता है, ए रेस टू सी, ए रेस टू सी होता है ना, ऐसा भी होता है। तो इसको हम लोग रीड करते हैं ए डैश, एक ए डैश। ओके और ये क्या होता है, ये होता है कभी भी यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल क्या है, ए डैश का आंसर क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, सब कुछ। यू में क्या आ रहा है, 5 10 15 20 25 सब आ रहा है बराबर। अब उसमें ए का हटा दो, 5 हट गया, 10 हट गया, 15 हट गया, बच्चा क्या 20 और 25, तो इसमें आएगा 20 और 25। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज क्या सम्स जो है वो फटाफट कर पाओगे, आपके सम्स उड़ेंगे फटाफट। ओके तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। हाँ यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा, देखिए ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ए और ए डैश, ए और ए डैश किसी भी सेट को और उसके डैश को अगर आप ऐड करते हो तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। और यूनिवर्सल सेट अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस कर दीजिए, तो आपको यू डैश ए डैश आ जाएगा। तो ये सारे बातें जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको मुझे बताना था, ये आ गया। अब देखो आप सब फटाफट आएगा, आपको सिर्फ ये समझ जाना सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ओके ओके और इनके बीच का रिलेशन। चलिए अभी नेक्स्ट जो है सम्स करते, सम्स करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा एग्जांपल के द्वारा। ओके देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया, ए जो है, ए में ए बी सी डी ई है, बी में सी डी ई एफ है, सी में बी डी है और डी ए ई है, डी में ए ई है। ओके क्या मैं आपको एग्जांपल जो है ड्रॉ करके समझाऊं, फिर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके चलिए एक एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं एक बार, तो क्या होगा आपको बेटरली प्रॉपरली समझ में आ जाए। ओके अब बी डी है, बी डी और ए ई है, ए ई एक है, और सी डी ई एफ बी में है, सी डी ई एफ ये समझ लीजिए बी के अंडर में है। अब वो क्या बोल रहा है, बी और डी, बी और डी मिलाएंगे तो सी बनेगा, बी और डी मिलाएंगे तो सी बनेगा। मैंने ये बी और डी मिला दिया तो ये बन गया सी, कैपिटल सी। ए और ई मिलाएंगे तो ए और ई मिलाएंगे तो डी बनेगा, तो यहाँ पर मैंने समझ लीजिए ए लिख दिया, ए और ई मिलाया। ओके ये पूरा पार्ट जो है क्या बन जाएगा, डी। ओके और ये मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके इसका एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, आप डायरेक्ट आप सम सॉल्व कराओगे, एक स्टेप में बताऊंगा उससे आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर पाओगे। ओके डी ए ई हो गया, और ए क्या था, ए कैपिटल ए क्या है, ए बी ड्रॉ किया हमने, सी ड्रॉ किया, डी ड्रॉ किया, और ए में क्या है, ए बी सी डी ई सब है, ए बी सी डी ई, मतलब यहाँ से एफ नहीं आएगा। ओके 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 बोर्ड वाइब्रेट मत हो, मेरे को ड्रॉ करके दिखा दो। ये आपका ए बन जाएगा, ये आपका ए बन जाएगा, ए में ए बी सी डी ई सब पार्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपका सेट बनेगा। और अगर मैं बाहर एक रेक्टेंगल बना दूं तो वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर मैं बीच बाहर एक रेक्टेंगल बना दूं इसके अंदर सब रहेगा तो वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो भी चलेगा, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपको सम सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये बोल रहा है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैंने आपको बताया सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सी जो है इज सबसेट, इज व्हाट, सबसेट। ओके सबसेट ऑफ बी, बोल रहा है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके सी इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब सी जो है छोटा है और बी के अंडर में, और सी के
मतलब सी के अंडर बी के सारे मटेरियल होंगे, बेसिकली कहना वो चाहता है। तो सी के अंडर क्या क्या देख लेते हैं हम लोग। सी के अंडर क्या है, बी है और डी है। ओके, बी के अंडर क्या है, बी के अंडर क्या है, सी है, डी है, ई है। ओके, मैं ऑपोजिट ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ई है और एफ है, बराबर। अब वो क्या बोल रहा है कि C इज अ सबसेट ऑफ B, तो C के सारे मटेरियल B में मिलने चाहिए। तो देखिए मिलते हैं क्या, C का मटेरियल है B इसमें है नहीं है, D है, D है, बट B है क्या, नहीं है। तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो C द सबसेट ऑफ B इज फॉल्स स्टेटमेंट, इज फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है, आपको मैं प्रॉपर्ली स्टेप वाइज मैनर में बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आए। इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अगर अगर अभी क्या होता है कि इसमें हमें रीजन देने बोला है क्या, रीजन देने तो नहीं बोला है, बट कभी कभी टीचर बोलती है नहीं तुम रीजन दोगे तभी तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग रीजन देंगे। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे, देखिए आपको मैंने सिंस का डॉट बताया था, दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इसका मतलब सिंस होता है। सिंस ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ये आपका रीजन होगा। याद रखो, याद रखो, याद कर लो एकदम अच्छे से। ओके, सारे एलिमेंट जो सी के है वो बी में है क्या, नहीं है। बी था क्या, नहीं था। ओके, तो आपको याद रखना है जब भी अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो वहां पर आपको लिखना है ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। और अगर वो हो रहा है, ट्रू है, तो आपको लिखना है ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यही रीजन आपको याद रखना है जो हर जगह देना होगा। तो हम लोग ने ये सम सॉल्व किया, बड़ा मजा आया। अगर आपको ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो भी चलेगा, आपको ऐसे समझ रहा है तो वैसे समझिए। मैंने दोनों बताया, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको बताया। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या होगा, सी का मटेरियल क्या क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सी क्या है, सी के अंदर है बी और डी, बी और डी बी के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं, बी छूट जा रहा है, बी क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। तो आपको मैंने वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया और नॉर्मली भी एक्सप्लेन किया। कोई भी मेथड आपको आता है तो चलेगा। आप बोलोगे सर ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको ये स्टेप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्या होता है एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आपको, अब आपको फटाफट भी सम होगा और फटाफट समझ में भी आएगा। ए देखिए क्या है, ए बी सी डी ई, डी डी क्या है, ए और ई, ए और, अरे बाबा काय झालं रे तुला, ए और ई बराबर। तो अब ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए इज अ सबसेट ऑफ डी होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का जो मटेरियल है, ए का क्या क्या मटेरियल है, ए बी सी डी ई, ये डी के अंदर होना चाहिए, डी के अंदर होना चाहिए। है क्या डी के अंदर, नहीं है, नहीं है, हमको मालूम है नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन डी। ओके, समझ में आया, ए के जितने भी मटेरियल है, जो भी एलिमेंट्स है, वो डी के अंदर नहीं है। दैट इज अ सिंपल रीजन। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो आपको आ गया अच्छे से। ओके, कि ए का मटेरियल ए बी सी डी ई वो डी के अंदर ए और ई में नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। रॉन्ग भाई, रॉन्ग। तो हम लोग ने ये देख दिया, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा डायरेक्टली करेंगे चलेगा सर, चलेगा, आपने वैलिड रीजन दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको टाइम है तो आप ये खाली जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट ये एक्चुअली क्वेश्चन में दिया रहता है भाई, तू नीचे आ जाना, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट कर देने का। ओके, यहाँ पर ए का डी का बस वो एक्स्ट्रा। ओके, अगर टाइम है तो आप अच्छे से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा। सेकंड हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड। ए का मटेरियल नहीं, ए का देखना नहीं है, डी और बी देखना है। डी देखिए कहां पर है, डी देखिए यहां पर है, ए और ई, ए और ई, और बी क्या है, बी क्या है, सी डी ई एफ। ओके, सी डी ई एफ। अब जो डी का मटेरियल है, ये एलिमेंट्स है ए और ई,
वो बी में प्रेजेंट है क्या, बी में प्रेजेंट है क्या, बी में ई प्रेजेंट है बट ए प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू, इशू इज व्हाट कि ए जो है वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई। अब यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ कि भाई सर एग्जाम में एकदम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, टीचर को फुल मार्क्स देना चाहिए। ओके, सो टीचर आपको फुल मार्क्स कब देगी, जब आप ऐसा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करोगे। ओके, जैसा मैंने लास्ट सम में किया वैसा आप करोगे तो भी चलेगा, फुल मार्क्स मिलना ही चाहिए। ओके, डोंट वरी, उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पर आप लिखोगे डी इज नॉट, ऐसा आप लिख सकते हैं, आपको मैंने अलग अलग वे बता रहा हूँ लिखने का, आप कुछ भी फॉलो अप कर सकते हो। इज नॉट सबसेट ऑफ बी, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। रीजन, रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजन अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि all elements are not present, all elements are not present, that is a reason। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये रीजन प्रॉपर है। ओके, दैट रीजन, एंड आपको मैंने कॉन्सेप्ट और लॉजिक भी बताया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी का मटेरियल ए के अंडर पूरा है कि नहीं वो चेक करना है। डी का मटेरियल क्या है, ए और ई। डी का मटेरियल मैं लिख देता हूँ। ओके, वैसे ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता बिकॉज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फिर भी मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ए में क्या है, ए बी सी डी ई। ओके, अब डी का सारा मटेरियल मतलब ए प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है। अब ये दोनों मटेरियल ए में प्रेजेंट है, मतलब ये जो भी लिखा है वो राइट है। सो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, आगे लिख देंगे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों 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 इस बार क्यों बोला आपने, सॉरी ट्रू स्टेटमेंट। हाँ भाई किधर जा रहा है तू, ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट है। तो आप भी वही लिखोगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए। ओके, यहां पर क्या क्या है, डी डी जो है सबसेट है और ए सुपर सेट है। ओके, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज तीन ट्रिपल डॉट ऑल एलिमेंट ऑफ डी इज प्रेजेंट इन ए, सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया। तो अभी हम लोग ने दो सम जो किया था वो उसमें नहीं हो रहा था फॉलो, फॉल्स हो रहा था। वे उसमें कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया, और ट्रू हो रहा है उसमें कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। तो एक क्लियर पिक्चर आइडिया आपको आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी और ए। बी में देखिए क्या है, बी में क्या है, सी डी ई एफ, क्या ये है, और ए में क्या है, इधर क्या बोला है, इधर ये बोल रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का जितना भी मटेरियल है सी डी ई एफ वो ए में होना चाहिए। वैसे ए में क्या क्या है, ए बी सी डी और ये मटेरियल है। ओके, तो आप देखोगे सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, बट एफ नहीं है, एफ ए में नहीं है। दैट इज वाई ओके बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट ए जो लिखा है इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इज फॉल्स स्टेटमेंट। फिर रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया रीजन क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो ये ऐसे सवाल कुछ होते हैं क्वेश्चन जिसमें हमें लिखना ज्यादा पड़ता है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है वो कम होता है। सेट्स चैप्टर ही वैसा है। तो अब देख सकते हैं मैंने क्या किया, बी का जो सेट है वो लिखा, ए का सेट है वो लिखा, और हमने चेक किया कि भाई बी का सबसेट, वो बी के जो भी एलिमेंट्स है वो ए में है क्या, बट वो प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और दूसरी बात क्या कि बी जो सबसेट ऑफ ए जो स्टेटमेंट आपने दिया है चेक करने के लिए इज फॉल्स स्टेटमेंट, इज फॉल्स स्टेटमेंट। ऊपर बोला है ना चेक करो कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स है। ओके,
और दूसरा रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई जो बी के और एलिमेंट्स है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया गाइस, आपको समझ में आ गया रहेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार रिवाइंड करके ना जो मैंने बेसिक बताया स्टार्ट में वो चेक कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सी सी इज अ सबसेट ऑफ ए ऐसा बोला है। सी फिलहाल क्या है, सी के अंदर क्या है, बी और डी, और एक में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ओके, ये सी आपको दिया है, यहाँ पर विजुअल है आपको, और ए दिया हुआ है। और अभी आपको क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी सबसेट ऑफ ए है क्या, तो सी के से एलिमेंट्स बी है और डी है, डी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी, सॉरी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ ट्रू, इज ट्रू। आप रीजन दे देंगे, देखिए कैसा कि किसी टीचर को रीजन चाहिए होता है, किसको नहीं चाहिए रहता। आप रिस्क मत लो, आप रीजन दे दो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन ए। ओके, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है बट एडजस्ट करके ले लेना। तो बी और डी प्रेजेंट इसमें, इसीलिए ट्रू है, इसीलिए हम लोगों ने क्या रीजन दिया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी इज प्रेजेंट इन ए, सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये किया हम लोग ने, ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके, एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक बोला है, 20 तक, तो 1 2, जो क्वेश्चन में बोला है वो हम काम करेंगे और हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। 6 7 8 9 10, सिर्फ एक लाइन में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं ना, नीचे लिख दो ना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन में ही हमारा आधा आंसर छुपा रहता है, वही आपको राइट आंसर तक लेके जाता है। तो ये हम लोग ने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ओके, करली ब्रैकेट में सर बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है करली ब्रैकेट ऐसा ऐसा दिखता है आपको। ओके, मैं हमेशा ऐसा करते तो आपको बोलते रहे कि सर कौन सा ब्रैकेट बना रहे हो सर, तो ये एक्चुअली ऐसा ड्रॉ होता है। ओके, करली ब्रैकेट। तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 to 20 का यूनिवर्सल सेट बनाओ, बना दिया भाई, और क्या करना है, एंड सो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए आपको सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, और एक्स और वाई पता करना है। वाई सेकंड क्वेश्चन में है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में एक्स का फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं, एक्स का सेट क्या होगा वो लिख लेते हैं। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर है और वो 7 और 15 के बीच में लाई करता है। इक्वल टू का साइन नहीं, आप चेक कर सकते हो, लेस देन है, मतलब 7 और 15 के बीच में, मतलब 7 से थोड़ा बड़ा, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 तक, 15 नहीं आएगा बिकॉज 15 वहां पर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 8 9 10 11 12 13 14, 15 नहीं आएगा बिकॉज 15 यहाँ पर देखेंगे लेस देन है और इक्वल टू का साइन नहीं है। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाने देता हूँ, वेन डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ मैं। वेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बनाया था। से एक रेक्टेंगल लेना रहता है, आप स्केल का यूज कर सकते हो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, उसको यू दिखाते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। पहले मैं एक्स बना देता हूँ, इसमें एक सर्कल होगा एक्स। ओके, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, उसके अंदर ही सब कुछ होगा। तो एक्स में बना देता हूँ 8 9 10 11 12 13 14, इतना इसके अंदर आएगा जो एक्स में है, 8 9 10 11 12 13 14। ओके, बाकी जो भी बचेगा ओके वो बाहर आएगा, तो मैं बाहर ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 नहीं है, 1 2 3, ऐसा कॉमा नहीं मारना है, मैं मार दिया, नहीं मारेंगे तो भी चलेगा। ओके, 4 5, बिकॉज हम लोग लिख नहीं रहे ना, मैं कॉमा एक काम करता हूँ इरेज कर देता हूँ कि आपको ना डिफिकल्टी ना हो बाद में, क्या आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। आपको नोट्स भी मिलने वाला ना ये वाला, ओके, पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये नोट्स भी मिलेगा, आपको नीचे ड्राइव में लिंक रहेगा इसका। 4 5 6, 6, अभी 7 8 यहाँ पर देखेंगे, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 9 10 11 12 13 14 तक प्रेजेंट है। उसके बाद का हम लोग लेने वाले हैं, तो 15 16 कहाँ तक लेना है, कहाँ तक यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक बोला है, 20 तक, तो वहाँ 20 तक। ओके, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ करने बोला गया था। ओके,
तो यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो बोला है सो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अब देखिए कैसा होता है कि अभी एक्स के साथ जो ये क्वेश्चन था ये मैंने अलग ड्रॉ किया, वाई के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो मैं अलग ड्रॉ करूंगा। कभी कभी पूरा सम एक साथ आएगा ओके एग्जाम में, सो आपको एक्स एंड वाई दोनों ही एक साथ ड्रॉ करके शो करना होगा। फिलहाल ये वाला हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई ऑलरेडी मैंने अभी यूनिवर्सल सेट बताया था आपको तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सिर्फ मैं वाई आपको लिख के दिखा देता हूँ। वाई में कंडीशन क्या बोला, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड वाई इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर आपको लेना है मतलब क्या, एक ऐसा नंबर जो खुद के अलावा किसी और के टेबल में डिवाइड नहीं होता है। तो क्या क्या आएगा, 2 से स्टार्ट होता है एज यूजुअल यू नो, 2 फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 9 आएगा क्या, नहीं आएगा बिकॉज वो 3 के टेबल में आता है ना। देन 11, 11 के बाद 13, देन 17, 15 नहीं आएगा बिकॉज वो 3 और 5 के टेबल में भी आता है, और 18 तो वो भी आता है, 19 आएगा या, और 20 तो 5 और 4 2 के टेबल में आता है। ओके सो 2 3 5 7 11 13 17 ये हमें मिला। और यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल सेट ऑलरेडी मैंने लास्ट सम में बताया था, फिर भी मैं अभी ये सम में वापस बता देता हूँ आपको। 1 1 2 3 4 ये पूरा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 18 19 और 20। आप स्मार्ट हो इसीलिए मैं ये समझ के ले रहा हूँ कि आप स्मार्ट हो, आप समझ जाओगे कि 1 to 20 यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट में लिखा हुआ है। ओके अब फिलहाल हमारा मेन क्वेश्चन किसके ऊपर है, वेन डायग्राम के ऊपर, कि भाई वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। ओके रेक्टेंगल का नाम यू देते हैं, मैं ऐसा फ्री हैंड कर रहा हूँ बट आप क्या करोगे, स्केल का यूज करके। वेरी गुड ओके और आप बोलोगे सर ये मैं शो कर रहा हूँ पेंसिल से करूँ पेन से करूँ, दोनों भी चलेगा, पेन से शो करोगे तो भी चलेगा और पेंसिल से शो करोगे तो भी चलेगा। फिलहाल मैं वाई ड्रॉ कर लेता हूँ, एक अंदर वाई एक रहेगा, जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर सब होने वाला है। ओके फिलहाल और ये वाई है, वाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग लिख के, फिर 2 3 5 7 क्या क्या है यहाँ पर वो हम लोग लिखने वाले हैं, 11 13 17 19 मैंने डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखा है, आप थोड़ा से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे। ओके फिर जो बचेगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो 1 ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 to 20 काउंट करके, 1 2 है ऑलरेडी, 3 ऑलरेडी है, 4 ओके देन ये 14 नहीं है, 1 और 4 है, अलग अलग है थोड़ा, देन 5 ऑलरेडी है, 6 7 ऑलरेडी है, 8 9 नहीं है यहाँ पर, 10 11 है ऑलरेडी, 12 13 है ऑलरेडी, 14 15 16 17 ऑलरेडी है, 18 19 ऑलरेडी है और 20। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ओके ये सम के लिए। ओके तो बहुत सिंपल था, आपको क्या करना है, सेट लिखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये रोस्टर फॉर्म है एज यूजुअल आपको मालूम है। और वेन डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर कोई और कंस्टिट्यूएंट रहेगा। ओके तो बेसिकली ये जो सर्कल का मटेरियल वाई वो एक सबसेट हो गया। ओके वाई इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 1 to 12 दिया हुआ है, P1 3 7 10 दिया हुआ है। ओके क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, पहले सो दैट यू दैट इज यूनिवर्सल दैट P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके देखिए ऑलरेडी जो है सारे डेटा दिए हुए हैं, U दिया हुआ है, P दिया हुआ है, आपको खाली P डैश निकालना है। तो मैं P डैश, हाँ ओके मैं डायग्राम के नीचे P डैश निकालने में आपको बता देता हूँ। P डैश का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको बताया था कि किसी भी डैश का फॉर्मूला कैसे होगा, कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को, मतलब ये डैश किसका है, पी का डैश है, उस सेट को माइनस कर देंगे तो आपको पी डैश मालूम पड़ जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एज अ बेसिक बताया था मैंने। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या है और पी सेट क्या है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए पी यू आपको ऑलरेडी विजिबल है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और पी क्या है 1 3 7 10। ओके तो आपको यूनिवर्सल सेट में पी वाला एलिमेंट है वो हटा देना है और जो बचेगा वो आपको लेना है। तो 1 1 है नहीं लेंगे, 2 2 है क्या, नहीं है, 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, ऐसे आपको करना है। 3 ऑलरेडी है, 7 है, 8 8 नहीं है तो 8 ले लेंगे। उसके बाद 9 9 नहीं है वो भी ले लेंगे। उसके बाद 10 10 है क्या, 10 है, 11 12 नहीं है तो वो ले लेंगे। तो ये आपका पी डैश बन जाता है, ये आपका पी डैश बन गया, ये आपको पी डैश रेडी हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है किसमें, वेन डायग्राम के अंदर। वेन डायग्राम के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, रेक्टेंगल लाइक योर पेज, और पेज के ऊपर आप ऊपर उसके ऊपर लिखते हो। उसके बाद पी और पी डैश ड्रॉ करना है। तो पी क्या होगा, एक सेट होगा वो आपको ड्रॉ करना है, और जो
पी डैश होगा वो क्या करोगे, पी के बाहर आप ड्रॉ करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ले लिया, पी उसके अंदर ड्रॉ करना है, पी क्या क्या है, 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। बचा जो भी होगा, क्या क्या बचेगा, 2, 8, 2, ऐसा रेंडमली आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ वो रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। ऐसा जरूरत नहीं है कि ऐसा ही सर वैसा लिखे वैसा ही लिखना है, सर ने पहले 8 लिखा, 2 लिखा है बाद में 8 लिखा है, ऐसा नहीं। आप रेंडमली कहीं पर भी जो है वो आप लिख सकते हो। ओके, सिर्फ वो रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए। ओके, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, सब आ गया क्या वेन डायग्राम के अंदर। 1 1 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 देन 8 देन 9 देन 10 देन 11 एंड 12। सो वेन डायग्राम के अंदर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करके सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है सर, इतना ही करना है, हाँ बस आपको इतना ही करना है और सम हो जाएगा। इसका एक और सम है वो देख लेते हैं हम, सेकंड वाला। देखिए सेकंड सम ये रहा, इसमें क्या बोला है, वेरीफाई पी डैश और डैश इज इक्वल टू पी। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से उसे माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ऑलरेडी लिखा है मैं नहीं लिखूंगा। पी ये रहा, तो वेरीफाई करने बोला है, मतलब आपको प्रूफ डेट करना है इनडायरेक्टली। तो पहले आप पी लिखोगे, पी ऑलरेडी यहाँ पर है, पी डैश पता करोगे। पी डैश क्या है, पी डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यू माइनस पी। पी डैश बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मैं ऊपर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी डैश इज इक्वल टू व्हाट, u माइनस पी माइनस पी। ओके, सो u इज यहां पर है 1 2 3 7, इसमें p वाला मटेरियल हटाना है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 1 है नहीं लेंगे, 3 मतलब इनवर्स 1 1 यहाँ पर है तो नहीं लेंगे, 2 2 यहाँ पर है नहीं है तो 2 ले लेंगे, 3 3 ऑलरेडी है, 7 7 भी है, 8 नहीं है तो ले लेंगे, 9 वो भी नहीं है वो भी ले लेंगे। ओके, 10 10 ऑलरेडी है, 11 12 नहीं है वो ले लेंगे। तो इस तरह से आपको यूनिवर्सल सेट के हेल्प से, ओके यूनिवर्सल सेट ये रहा, ये पी रहा, मैं माइनस माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये पी डैश हो गया। अब पी डैश का डैश लेना है, पी डैश का डैश लेना है, पी ऑलरेडी यहाँ पर इसीलिए मैंने वापस लिखा नहीं है, पी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसीलिए मैंने वापस लिखा नहीं। ओके, और अब वो क्या बोल रहा है, पी डैश का डैश लेना है, पी डैश इसका डैश लेना है। तो बेसिकली क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से ये जो ब्रैकेट के अंडर का मटेरियल है उसको माइनस करोगे, उसको माइनस करोगे तो आपको वो आंसर मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 2 3 7 8 9 10 11 12। अब उसमें माइनस क्या करना है, पी डैश, पी डैश क्या है 2 8 9 11 12। तो चलिए माइनस करते हैं, 1 1 यहाँ पर है नहीं है। ओके, फिर ओके, फिर 2 2 यहाँ पर है, 3 3 नहीं है 3 ले लेंगे, फिर 7 7 यहाँ पर है नहीं है ले लेंगे, 8 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, 9 ऑलरेडी है, 10 10 नहीं है 10 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, देन 11 11 ऑलरेडी है, 12 ऑलरेडी है। तो ये एक होता है हमारा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है ना, तो कभी कभी ये वाइब्रेट हो जाता है। तो ये हम लोग ने 1 3 7 10 ले लिया, ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आया इज स्टेटमेंट 2। एंड फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा नहीं, एक बार वापस लिख के ले लेता हूँ मैं। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं लिख लेता हूँ, 1 3 7 और 10। ओके, ये स्टेटमेंट में 1 दे देता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फॉर्मूला कहीं साइड में लिखा था। तो 1 और 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। आप 1 का देखिए 1 3 7 10, यहां पर देखिए 1 3 7 10 सेम सेम है ना, दैट इज वाई P इज इक्वल टू P डैश का डैश। तो मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई P और P डैश कैसे कैसे, बहुत सिंपल था। मैंने P निकाला, P ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, और P डैश निकाला, P डैश का डैश निकाला, और फिर दोनों को मैंने मैच किया कि भाई सेम टू सेम हो रहा है तो सेम टू सेम हो रहा है, इसीलिए इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना होगा, अगर कहीं पर दिया होगा तो मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये प्रूफ डेट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताता हूँ। क्वेश्चन फॉर लास्ट वाले सम में था, वेरीफाई करना है आपको, यू ये रहा पी ये रहा, तो आप पी लिख लोगे, पी लिख लिया, फिर पी डैश निकालोगे। पी डैश कैसे निकालते हैं, यू माइनस पी, यू माइनस पी। तो यू वाला जो भी है उसमें से पी माइनस करके जो बचेगा वो मैंने पी डैश में डाला, बराबर।
फिर पी डैश का डैश निकालना है, यहाँ पर देखो आप पी क्या निकालना है, पी डैश का डैश निकालना है, तो मैंने पी डैश का डैश निकाला। फॉर्मूला वही है, यूनिवर्सल सेट से आपको जिसका भी डैश निकालना है उसको माइनस कर लो, तो मुझे पी डैश का डैश निकालना है, तो मैंने यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दिया, तो फाइनली मुझे आंसर मिला। ये आंसर और पी को मैंने मैच किया, दोनों सेम सेम निकले, तो हैंस वेरीफाइड, जो वेरीफाई करना था वेरीफाई हो गया। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, डरो बिल्कुल नहीं, फाइंड आउट करने वाला तो इजी रहता ही है, वेरीफाई करने वाला भी इजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट कंटेंट हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं 1.3 ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग ने इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्ट 1 वीडियो अभी रिलीज हो रहा है, ओके, और नेक्स्ट डे पे पार्ट 2 का वीडियो रिलीज होगा इसके आगे का सम। तो लगातार बने रहे, देखते रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें कि भाई अमित सर जो है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पर 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स ले रहे हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे आपको समझ में आया। ओके, और सब सम कराने वाले, ईच एंड एवरी सम, एक भी सम छोड़ूंगा नहीं, सब सम आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।